आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपको विदाई देने के लिए एक बड़ा सा विशाल जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आपके सहयोगी उमड़े हुए हैं और भी वरिष्ठ साहित्यकार आए हुए हैं। तो आपको कैसा ये आज अ, अपने पूरे नौकरी पीरियड को आज आप विदा दे रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा है कि मैं नौकरी से विदा हो रहा हूं, अपने साथियों के हृदय से विदा नहीं हो रहा हूं। और इस इनका ये सम्मान ही है कि मुझे ऊर्जा प्रदान करता है और हर संघर्ष में आगे रह करके इनकी लड़ाई को लड़ता हूं। और जिस तरह से देखा जाए आप प्रांतीय उपाध्यक्ष रहे हैं और कर्मचारियों की लड़ाई हमेशा से लड़ते रहे हैं, अभी विगत दिनों में भी देखा गया, तो क्या अब सेवानिवृत्ति के बाद वो लड़ाई अनवरत जारी रहेगी? शायद आप को बता दूं, मैं जिला श्रमिक समन्वय समिति का अध्यक्ष हूं और उसके अंदर में अभी भी लगभग 52 संगठन काम करते हैं, जिसमें रेल, बीमा, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम, कलेक्ट्रेट के सारे संगठन, डिग्री कॉलेज से लेकर के प्राथमिक शिक्षक, सफाई कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी, सारे जो विभाग हैं, कलेक्ट्रेट, सारे लोग हमारे साथ जिला श्रमिक समन्वय समिति के साथ चलते हैं और उनकी लड़ाई को हम अपनी लड़ाई मान करके चलते हैं। तो जब तक शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा, संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। अच्छा, जिस तरह से आपने आज अपने सर्विस का एक लंबा पीरियड जिया है, तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि आप अपने अनुभव को साझा करें, तो कैसा रहा आपका ये कार्यकाल? मैं मार्च 1983 में ट्रेनिंग में गया था और उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1 महीने का गैप हुआ, पुनः हम लोग कार्य पर लौटे थे और तब से लगातार मैं सेवा में हूं। और सेवा डाक विभाग का मंत्र है, अहिर निसंग सेवा में है। तो उसी मंत्र को लेकर के हम लोग जनता के साथ जुड़े रहे और जनता से जुड़ने का ही परिणाम था कि कर्मचारी हितों की लड़ाई में जनता भी हम लोगों के साथ खड़ी रहती थी। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि कोई भी लड़ाई होगी तो उसमें सबसे पहली लड़ाई ओपीएस बहाल करने की और एनपीएस भगाने की लड़ाई होने जा रही है। उसमें सारे कर्मचारी एकजुट होकर के और सरकार को घेरने का काम नहीं करेंगे, सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम उसको बताएंगे कि फ्रांस में कैसे क्रांति होती है। मैं सारे साथियों को बस एक ही संदेश देता हूं हमेशा कि एकजुट रहिए, संघर्ष करिए। संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपने काम को अंजाम दीजिए सही ढंग से और अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में भी उसी तरह रहिए जैसे काम के। अजय सिंह जी के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आए हुए हैं, आप इनका कार्यकाल देखे हैं शुरू से, तो आपके क्या उद्गार रहे हैं? अजय अपराजेय है और मनुष्य के जीवन में उसका कर्म ही उसके अस्तित्व और कर्तृत्व को परिभाषित करता है। एक व्यक्ति के रूप में अजय आपके सामने दिखलाई दे रहा है। वह अपौरुषेय तो है ही, सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन से जितना भी संतुष्ट हो गए हों, मैं असंतुष्ट हूँ। और कारण यह है कि जीवन की संपूर्ण परीक्षाओं को प्रथम श्रेणी और सम्मान के साथ उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति नहीं हुआ, यही खेद है। और उन्हें मैं एक महामानव के रूप में हाई स्कूल से लेके अंतिम परीक्षाओं तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना एक बहुत बड़े पाठक का और ऐसे विद्यार्थी का जो जाइंट कहा जाता है और संतुलित भाषा में उन्हें जीनियस कहते हैं। ये अपने कर्तव्य के प्रति, पठन पाठन के प्रति और अपने साथ रहने वाले मित्रों के जीवन को अध्ययन की दृष्टि से ही नहीं, कर्म की पूंजी की दृष्टि से इस कदर उकेरा है कि मानव का जीवन केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है, मनुष्यता की लक्ष्य की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त करना अजय के जीवन का उद्देश्य रहा है। और मैं आज सुखी इसलिए हूँ कि इतना बड़ा जन समुदाय सैलाब में उपस्थित होकर अपने नेतृत्व क्षमता के उस महामानव का सम्मान कर रहा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़े हुए इस महामानव का मैं मजबूरी नहीं सही,
सम्मान करता हूँ, इसलिए कि मेरी दृष्टि इन्हें प्रोफेसर के रूप में देखना चाहती थी। सर, जैसे अभी जनार्दन राय जी कर रहे हैं कि उन्होंने आपको उस पद पे नहीं देख पाए, इसका उनको हमेशा मलाल रहेगा। और आपने जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, उसको ये करें कि इस विषय के आप प्रोफेसर के रूप में लड़े। व्यक्ति के सामने उसका दो तरह का व्यक्तित्व होता है। या तो हम अपने शिक्षा के बल पर कोई अधिकारी बन गए होते, और मैं उस रास्ते को न अपना करके संघर्ष का रास्ता हमने अपनाया, तो राय साहब की मतलब इच्छा को मैं नहीं पूरा कर सका, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन इसके हर्ष मुझे इस बात का है कि जीवन को जिस क्षेत्र में हमने लगाया, उसके सोपान पर उसको पहुंचाने का काम किया। तो ये थे हमारे साथ अजय कुमार सिंह जी, जनार्दन राय जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से आज ये अपने जीवन के नौकरी के आखिरी पलों को आज विदा हो रहे हैं। और विदाई के बाद भी ये जो संघर्षों की राजनीति है, जो कर्मचारियों के संघर्षों की बात होगी, वो संघर्ष इनके जीवन में जारी रहेगा। ओपीएस की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे, एनपीएस को भगाने के लिए ये पूरी तरह से तत्पर रहेंगे।